आप सभी को बताना चाहता हूँ सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है इस समय जो है निकल कर आ रहा है और इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ। अगर हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जो पूर्व में आईएएस अधिकारी थे, पूर्व में जो है रायपुर के कलेक्टर थे। तो छत्तीसगढ़ में ओपी चौधरी वित्त मंत्री जी ने क्या कुछ कहा बताना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में भर्तियां अभी नहीं आएगी, हमारे पास फंड नहीं है। इस वीडियो को देखना, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। सरकार की जितनी भी चीजें होती है ना, जो आप लोगों के लिए इलेक्शंस के समय जो वादों में आप लोगों से कहा जाता है, लेकिन जब सत्ता में आते हैं, सरकार में आते हैं, तो उनके जस्ट जो है विपरीत काम किया जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सरकार के हर एक चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से युवाओं को बेवकूफ समझा जाता है, किस तरह से युवाओं के इमोशंस के साथ खेला जाता है और युवाओं को जो है तुच्छ समझा जाता है। आप लोग जितने लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं ना, रायपुर में, बिलासपुर में, कोरबा में, अंबिकापुर में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना पूरा समय दे रहे हैं, अपने माँ बाप के पैसा खर्च कर रहे हैं, रूम रेंट लेकर रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, कम से कम आपका एक साल का 80,000 से 1 लाख रुपए खर्चा होता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के नाम पर कुछ नहीं। और ओपी चौधरी वित्त मंत्री जी क्या कुछ बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी फंड नहीं है, तो हम वैकेंसीज कहाँ से निकालेंगे। आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखे होंगे, कुछ वीडियोस क्लिप आप लोगों को पता चल ही गया होगा, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी बोल रहे हैं, जो लोग गए थे कि सर जॉब तो निकालिए, भर्ती तो निकालिए, तो वो ऐसे रौब से बोल रहे हैं कि तुम में से सभी लोगों को क्या जॉब थोड़ी ना मिल जाएगा। अगर नौकरी निकाल भी दिया जाए तो 1 2 3 लोगों को बस मिलेगा, सब लोगों को नौकरी थोड़ी ना मिलेगा। वाह, यही है वित्त मंत्री जो पूर्व आईएएस अधिकारी थे, हैं? यही है कलेक्टर, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद इतनी बेतुकी सी बातें करते हैं। अगर फंड नहीं है, अगर आपको सरकार चलाना नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। जो कांग्रेस की सरकार थी वो तो आप लोगों से बेहतर ही था, कम से कम उनके किसी भी मंत्रियों द्वारा ये तो नहीं कहा जाता था कि तुम्हारा जॉब नहीं लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो है 10वीं पढ़ाई करो, 12वीं पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, डिग्री है आपके पास, सर्टिफिकेट कोर्स है, फार्मेसी करो, इंजीनियरिंग, बीएससी नर्सिंग, एग्रीकल्चर और पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड डीएलएड तमाम कोर्सेज कर लो, सब कोर्सेज कर लो, लेकिन उसके बाद आपके जॉब के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि अभी के डेट में अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि जो बीटेक वाले हो, चाहे कितना भी प्रोफेशनल कोर्स है, जो लगता है ना आप लोगों को मैं 4 साल का 5 साल का प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूँ तो डिग्री मिलने के बाद ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि किसी स्टूडेंट्स को ना बीटेक करने वाले को भी 12,000 का 10,000 का जॉब भी नहीं मिलता, उनका लाइफ जो है सिक्योर बिल्कुल भी नहीं होता। अभी के टाइम में अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो कुछ भी नहीं होने वाला, सब दाने दाने को मोहताज है। 3,000 4,000 ज्यादा से ज्यादा आपको 6 से 7,000 का जॉब बस मिलेगा, वो भी आपका परमानेंट जो है जॉब जो है सिक्योर बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट जॉब में क्या लगता है आपको, कभी भी आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। यही है हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री, जो पूर्व में क्या बोलते थे आपको पता है। 2023 में अभी कुछ ही महीने पहले नवंबर दिसंबर में जब इलेक्शन हो रहा था, चुनाव हो रहा था, उस टाइम ओपी चौधरी के द्वारा ही क्या कुछ कहा गया था कि चिंता मत करो, छत्तीसगढ़ के जितने भी युवा साथी हैं हमारे साथ रहो, भाजपा की जब सरकार आएगी, बीजेपी की जब गवर्नमेंट आएगी, तो अगले 2 साल में 1 लाख नए सरकारी पदों पर जो है भर्ती होंगे और 2 लाख युवाओं को जो है नौकरी देंगे। यानी 1 लाख पोस्ट जो सरकारी, जो सरकारी विभागों में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, जल संसाधन विभाग हो, वन विभाग हो, सभी विभागों में पोस्ट करके 1 लाख भर्ती होगा 2 साल में। और बाकी आप लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे, ये उनके द्वारा कहा गया था। तो भाई 1 लाख वैकेंसीज का जो वादा आपने किया था ना कि 2 साल में ही कंप्लीट कर देंगे, तो 50,000 वैकेंसीज कहाँ है। और बोल रहे हो कि हमारे पास फंड नहीं है, और बताना चाहते हैं कि वित्त मंत्री जी के द्वारा अभी तक के 11,000 करोड़ रुपए के करीब जो है कर्ज लिया जा चुका है। यानी कि सिंपल से है, वोट के लिए सिर्फ आप लोगों को मोहरा बनाया जाता है, वोट के लिए ही आप लोगों का यूज किया जाता है। आप सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल बुरा मत मानो, लेकिन जो रियलिटी है, फैक्ट है, वो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ना सिर्फ बेवकूफ ही समझा जाता है। और काफी लोग होते हैं तो बस दे देते हैं वोट, ये अच्छा नेता है, युवा नेता है। काहे का युवा नेता,
जब मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं ना, सांसद बन जाते हैं, तब वो उनका जो है रियलिटी जो सच है वो सामने आता है। चुनाव के टाइम तो सबके पैर छूते हैं, घर घर जाकर बोलते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, हम जीत जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जैसे ही सरकार में आते हैं और आप उनके पास जाते हो कि सर जॉब नहीं है, कुछ जॉब के लिए जो है भर्तियां निकाले, तो वो क्या बोलते हैं आपको पता है? किससे बात कर रहे हैं तुझे पता है? मैं विधायक हूँ। किससे बात कर रहे हैं तुझे पता है? मैं मंत्री हूँ। मेरे सामने अदब से बात कर, ऊंची आवाज में बात मत कर। तू होता कौन है जॉब की बात करने वाला? जब मर्जी होगा तब हम जॉब निकालेंगे, जब मर्जी नहीं होगा तब हम नहीं निकालेंगे। यही सरकार का रवैया होता है। और क्या बोलते हैं, अभी तो 5 साल का सरकार है ना, तो इतनी जल्दबाजी क्या है? 5 साल में निकालेंगे तो 5 साल में कब निकालेंगे? जब चुनाव के टाइम फिर आएगा, इलेक्शंस के समय, जब 5 साल पूरा होने को रहेगा, उस टाइम निकालेंगे। अरे भाई, आप मंत्री हो, युवाओं को आपसे उम्मीदें हैं, तो आपको नहीं कहना चाहिए था कि वैकेंसी हम सरकार में आएंगे तो निकालेंगे। आप नहीं कहते तो युवा जो मांग कर रहे हैं वो नहीं होता। अगर फंड नहीं है तो कम से कम नौकरी तो निकाल दो। कम से कम वो सभी युवा जो शहर में रह रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे गांव में प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन सभी युवाओं की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हैं? वो सभी युवा इसी आस में है कि कब जो है वैकेंसीज निकले, कब छात्रावास अधीक्षक का, आमीन पटवारी का, एडीओ का, आरआई भर्ती, सहकारिता विभाग का, टीचर भर्ती, पुलिस विभाग, जितने भी भर्तियां हैं वो कब जो है आखिरकार निकल कर आए, तो कब हम एग्जाम्स की तैयारी कर सके, कब हम एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर सके। इन सभी चीजों के बारे में वो सभी युवा जो है सोच रहे हैं। तो ये ऐसा तो वित्त मंत्री है, यानी कि अपने इंडिया में अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में बात करें, बेरोजगारी दर इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कितने मेहनतों के बाद कंप्लीट करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, 8-8 10-10 12-12 घंटे उस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए मेहनत करता है। देखा है आपने, जो आता था त्रिकोणमिति में, साइन थीटा कॉस थीटा करके ऐसे लिखते हो, केमिस्ट्री सॉल्व करते हो, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश ग्रामर, दिन रात एक करते हो उस क्वेश्चंस के लिए, प्रिपरेशंस करके, मेहनत करके आप परसेंटेज लाते हो, लेकिन आपके कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि सरकार जब तक भर्तियां नहीं निकालेंगी तब तक जो है पूर्ण हो ही नहीं सकता। आप लोगों ने देखा होगा, प्रीवियस एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, एसआई भर्ती परीक्षा का 6 से 7 साल में कंप्लीट हुआ। अब कितना पेशेंस रखे, कितना धैर्य रखे? कई लोग बोलते हैं ना पेशेंस रखो, धैर्य, तो भाई 1 साल रख सकते हैं, 2 साल, 3 साल, 6 साल, 7 साल कोई पेशेंस रख सकता है? कई लोगों का तो उम्र निकल जाता है इसी चीज में। तो बेरोजगारी दौर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि पूछो ही मत। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो 5 साल का जो सरकार रहता है ना, कार्यकाल रहता है, वो 5 साल को 2.5 साल कर देना चाहिए। हर 2.5 साल में जो है चुनाव होना चाहिए, तब इन नेताओं को ना अकल आता, तब इन नेताओं को लगता। अगर एक बात बताइए, क्या ही बोले ऐसा लगता है, यानी कि सिर्फ मोहरा, सिर्फ आप सभी का यूज किया जाता है, स्टूडेंट्स का, और कुछ नहीं। ऐसे ही वित्त मंत्री हैं जो कलेक्टर है, और यही वित्त मंत्री जी पूर्व में क्या बोलते थे पता है आपको? बताना चाहता हूँ कि नौकरी से आजादी चाहिए। अगर आपको कोई पैकेज मिल रहा है, ऐसे ही कहना था वित्त मंत्री का, कि अगर आपको कोई पैकेज मिल रहा है, चाहे कितने भी हजार, कितने भी लाखों रुपया, अगर आपको महीने का पैकेज मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, तो नौकरी से आजादी चाहिए। आप उसमें बन जाओगे तो खुद का कुछ स्टार्टअप कीजिए, खुद का कुछ शुरू कीजिए, जो जो इसमें आपका पैसेंस हो। अरे भैया, अगर आपके पास पैसा होता तो आपको कहे आपके प्रवचन या आपके मोटिवेशनल स्पीच सुनने की जरूरत ही नहीं होता। जिनके पास पैसा नहीं है, उतने ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, वो मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, और आप जो है जॉब देने के बाद बजाय, आप जो है नौकरी वैकेंसीज निकालने के बजाय बोल रहे हो कि नौकरी से आजादी चाहिए। वाह, यही है जो बोलते हैं ना कि जो गांव के लोगों को गंवार बोलते हैं, वो गांव के लोग गंवार नहीं होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो गांव के लोग हैं वो गंवार हैं। जो शहर में भी रहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं लेकिन ऐसी तुच्छ बात करते हैं, वो भी गंवार हैं। तो एक पूर्व आईएएस अधिकारी होने के बावजूद, अभी छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री होने के बावजूद, आप ये बोल रहे हो कि नौकरी से आजादी चाहिए। हम्म जैसे कि आपके केंद्र सरकार में जो मोदी जी बोलते हैं कि युवाओं को जॉब क्यों चाहिए, अभी पकोड़े तलो और जॉब मिल जाएगा। अगर दिन का 200-300 रुपये कमा लोगे तो पकोड़े तलोगे, तो वो भी एक जॉब है, उसको भी जॉब आप मानोगे कि नहीं मानोगे? वाह, इतने इंजीनियरिंग करने के बावजूद अगर किसी एमबीबीएस से छात्र को बोले, उतने ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोई
स्टूडेंट है जो एमबीबीएस कोर्स कर रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए लगता है। सबसे महंगे कॉलेज में 1 करोड़ 18 लाख, और उसको बोलो कि तुम पकौड़े तलो, दिन के 200 से 300 रुपए कमाओगे, उसको भी जॉब बोलोगे। वाह, कैसा है समझ में नहीं आता। सिर्फ आप लोगों के इमोशंस के साथ, सिर्फ आप लोगों के जज्बातों के साथ खेला जाता है। सिर्फ जितने भी नेता होते हैं, जो राजनेता होते हैं ना, वो सिर्फ एक चुनावी जुमला होता है। चुनाव के टाइम तो आप लोगों को बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोलेंगे, मीठा-मीठा चीज़ बोलेंगे, तो जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं, फिर वो अपनी असली रियलिटी जो उनका सच होता है, वो सच जो है उजागर होता है। यानी 5 साल में वैकेंसीज़ आएगा, जब लास्ट में आएगा चुनाव के टाइम, फिर कोई नई सरकार आ गए या यही सरकार फिर रिपीट हो गए, तो फिर आप जो है वैकेंसीज़ की जो है उम्मीद ही नहीं कर सके, तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोलता हूँ, जितने भी लोग हैं जो शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद मत करो। कुछ स्किल सीखने पर जो है उस पर खर्च करो। अगर आपको कंप्यूटर्स के नॉलेज नहीं है तो कंप्यूटर सीखिए। अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में यही सब चीज़ इम्पोर्टेंट होगा और यही सभी चीज़ें आपके काम आएगा। बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है जो बिलासपुर में हो, रायपुर में हो, सभी जगह बड़े-बड़े सिटी में, अपने छत्तीसगढ़ में कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को 40 से 50 हज़ार देते हैं, चाहे आप सीजीपीएससी की तैयारी करो या सीजी व्यापम की तैयारी करो। और ऊपर से शहर में तो आपको पता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से कहीं ज़्यादा जो है रहने का ही सबसे ज़्यादा खर्चा है। कॉपी किताब तो 80 से 1 लाख रुपए अगर आप खर्चा कर रहे हो, तो यही पैसे आप जो है खुद के ऊपर खर्चा करो। यही पैसे आप जो है कुछ स्किल, कुछ नई चीज़ें सीखने पर ही कोशिश करो, उस पर जो है आपको खर्चा करना चाहिए। तो देख सकते हैं बेरोजगारी किस तरह, कितना ज़्यादा जो है बढ़ चुका है और हर एक युवा जो है परेशान है। और इसके अलावा जो चुनाव के टाइम बोला जाता है ना कर्जा माफी का, वो उन सभी वादों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। कम से कम किसानों का तो कर्जा माफी करना चाहिए, तो जो धान बोनस का चौथी किस्त की राशि है वो मिलना चाहिए। 18 लाख गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में पीएम आवास योजना की राशि जारी करना चाहिए। इसके अलावा महतारी वंदन योजना जो 1000 मिल रहा है वो बढ़ना चाहिए। बेरोजगारी भत्ते युवाओं को 2500 रुपये मिलना चाहिए, जो कि बंद हो चुके हैं। और जो भूमिहीन कृषकों से जो वादे किए गए थे 10,000 रुपये मिलने का, वो भी मिलना चाहिए। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि भी बढ़ाना चाहिए। गैस सिलेंडर 500 रुपये में बात किया गया था, वो भी होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जुमला ही होता है। जितने भी चीजें जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो आप सभी के लिए सिर्फ एक जुमला ही होता है और कुछ नहीं। सरकार तो यही करते हैं। तो वित्त मंत्री जी का आप लोग देख सकते हैं क्या कुछ उन्होंने कुछ कहा है। तो युवा तो फिर उम्मीद ही नहीं कर सकते कि कब जॉब निकलेगा, कब वैकेंसीज आएगा। आप लोगों के साथ ऐसे ही होता है और होता ही रहेगा। आवाज तो आपको ही उठाना होगा। आई होप वीडियोस आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जितना ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करेंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों तक मिल पाएगा। थैंक यू सो मच।